हेलो एवरीवन। जेई मेंस में फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आप यदि रिवाइज कर लें तो आपके मेंस में चांसेस है कि वो टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो बस उन्हीं सब टॉपिक्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। फटाफट से उन टॉपिक्स का एक बार लिस्ट देख लेते हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर दर चैप्टर। देखो, इसमें पहला चैप्टर मैं आपके सामने रखूँ, मोल कंसेप्ट। देखो, मोल कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा दैट वुड बी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। यदि इसमें भी आपको यूं है कि सर प्रिसाइजली बता दूं कि यार ये वाला पार्ट कर लूं तो ज्यादा बेटर है, या काइंड ऑफ रिवीजन, इट्स सजेशन कि आप ये टॉपिक्स करें तो आपको हेल्प हो जाएगी। वो टॉपिक है, एक तो मोलैरिटी और सेकंड वुड बी मोलैलिटी। आप ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। इवन मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर रखी है कि कंसंट्रेशन टर्म्स बाय अनिरुद्ध वाली, आप सर्च करेंगे तो आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसा आप कुछ मत देखें, मोल का बेसिक आपको फंडामेंटल मोल मोल एनालिसिस आता है कि एक मोल से 2 मोल मिल रहे हैं तो 2 मोल से 4 मोल मिलेंगे एंड सो ऑन। बस इतना ही आप देखना, क्योंकि टाइम बहुत प्रिसाइज है यार, अपने को बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा फेवरेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि फिजिक्स वाले टीचर भी मॉडर्न फिजिक्स में ऑलमोस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा देते हैं एक्सेप्ट क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैं वही बोलूंगा कि बहुत मॉडल आप देख लो, क्योंकि ताज़ा ताज़ा फिजिक्स में पढ़ा होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम्स नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक क्वांटम नंबर, सारी कन्फिग्रेशन अपनों को लिखनी आनी चाहिए। क्वांटम नंबर आप अच्छे से कर लेना कि यार ऐसा देखा गया एटॉमिक स्ट्रक्चर से बार बार क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो क्वांटम नंबर से आ रहा होता है। तो इस चैप्टर से भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार ये आपको करके जाने चाहिए। इक्विलिब्रियम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक केमिकल और दूसरा जो स्टूडेंट्स के लिए फोबिया है विच इज आयनिक। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाएंगे, जिसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम जो है ना, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस इज ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और दूसरा पॉइंट, जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चन बेस्ड है ना, कि ए में से ए अल्फा खर्च हुआ तो ए अल्फा बना एंड सो ऑन। जैसे मैं रिएक्शन के तौर पे लिखूं, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद 2b, ए मोल्स हैं, ए में से 2 अल्फा खर्च, ए में से अल्फा खर्च हुआ, या बेटर टू राइट ए में से ए अल्फा खर्च हुआ, ए में से ए अल्फा खर्च हुआ तो 2a अल्फा बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। टॉपिक आसान रहता है, क्वेश्चन जो आता है वो सही ही होता है यदि आप ये वाला सेगमेंट कर लो। आयनिक यदि आपको बहुत टफ लग रहा है, इफ यू फाइंड कि हमें आयनिक नहीं आता इस समय, स्किप दैट टॉपिक, स्किप दैट एंटायरली टॉपिक, पूरा टॉपिक आप छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हो। अब मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आपने यदि 2 साल में भी आप आयनिक अभी नहीं सीख पाए हैं या आपको टफ लग रहा है, तो प्लीज लिख द टॉपिक। आप इसके बढ़िया इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का कोई आसान टॉपिक कर लीजिए, सस्ता जुगाड़ है, क्वेश्चन सही हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। आयनिक में समय खराब करने की जरूरत नहीं है। इट्स सिंपली रिक्वेस्ट मेरी तरफ से। आयनिक कोई कहेगा कि नहीं सर मुझे ठीक ठाक आता है या कच्चा पक्का आता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सॉल्युबिलिटी आप करके जाना। सॉल्युबिलिटी कर लो और एक बफर कर लो, बस काम आसान हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी और बफर, 2 टॉपिक। उसमें भी प्रिसाइजली यदि करना है तो केएसपी वाले टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि ईजी है ये टॉपिक, पूरे आयनिक से सबसे आसान टॉपिक है। आयनिक में आप टच करना चाहें तो ये टॉपिक जरूर टच कर सकते हैं। क्लास 11th में एक और चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्त, रेडॉक्स रिएक्शन पे यदि आप 5 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, मेरी मान लो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राम इक्विवेलेंट। अब ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए राइटिंग पे बहुत ज्यादा मत जाना। बेस्ड ऑन ग्राम इक्विवेलेंट, इवन मैं ग्लव्स पहन के लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं कमरे में बैठा हूँ इवन दो यहाँ पे बहुत ठंड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राम इक्विवेलेंट यदि आप अच्छे से कर लेंगे, 5 क्वेश्चन कर लो। कौन से 5 क्वेश्चन करें, अरे इंडिया में तुम जिस भी टीचर से पढ़े हो आप उन टीचर्स के क्लासरूम्स के 5 क्वेश्चन कर लो। हर टीचर बेस्ट है, नो डाउट, हर टीचर बेस्ट है। आप उनके 5 क्वेश्चन कर ले क्लासरूम्स के, काम आसान हो जाएगा। आपका आने वाला क्वेश्चन ग्राम इक्विवेलेंट पे आता है और आपको करने का हैबिट हो जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट के क्वेश्चन करने आ जाएंगे, करने कैसे हैं। क्लियर है क्या। आइए क्लास 12 के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। बाकी गैसियस स्टेट एंटायरली हट चुका है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। रियल गैस, आइडियल गैस, लिक्विड सॉल्यूशन। देखो लिक्विड सॉल्यूशन सस्ता और आसान चैप्टर है। इवन आज तक बात करूँ ना तो एडवांस में कभी लिक्विड सॉल्यूशन का टफ क्वेश्चन आया ही नहीं। बट एट प्रेजेंट तो वी आर टॉकिंग अबाउट जेईई मींस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। उसके अंदर दोस्त राव साहब को आप जरूर ध्यान रखना, राउट्स लॉ। उसमें सिर्फ इतनी सी तो बात हो रही होती है, टोटल प्रेशर बी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये एक्सप्रेशन पे एक क्वेश्चन लगा लो, बस मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करने का हैबिट हो जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट इतना सा है कि आप एक एक दो दो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है उसका हैबिट हो जाएगा। और दूसरा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़कर जाएंगे, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़कर जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डेविएशन है ना, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, उनके एग्जांपल्स पढ़ लो। या तो आपको अपने टीचर ने जो भी एग्जांपल्स लिखवाए हैं वो याद कर लो, या आप रेफर कर सकते हैं दोस्त एनसीईआरटी। आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स है बस पॉजिटिव और नेगेटिव के वो देख लो, क्योंकि इवन ऐसा रहता है कि यार एक क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तो फिजिकल का टॉपिक है तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी किस्मत अच्छी रही डायरेक्ट थ्योरेटिकल आ गया, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल आ गया तो काम आसान हो जाएगा। बस इतना टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री महान है, इंपॉर्टेंट है, कई बार लोगों को टफ भी लगता है, तो मैं इसके लिए सेफ साइड के लिए कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप ये जरूर करना। नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कहूंगा खोलराश लो, एक टॉपिक में कहूंगा खोलराश लो। 2 क्वेश्चन नर्न्स इक्वेशन के लगा लो, 2 से 3 क्वेश्चन खोलराश लो कर लो। 5 क्वेश्चन के अंदर आपका इलेक्ट्रो सिमट जाना चाहिए।
कोई कहेगा हमें तो भी पता नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन होता है, लेफ्ट में एनोड होता है या लेफ्ट में कैथोड। उसके लिए थोड़ा सा दूर से प्रणाम है। ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया, आप 5 क्वेश्चंस लगा लो दोनों टॉपिक से बेस्ड, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। यार पॉइंट ये है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का एसेंस समझो, आप एसेंस समझो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है मुझे। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये वो टॉपिक्स, मैं ये टॉपिक्स हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये टॉपिक्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ 5 ईयर्स ऑफ पेपर्स, 5 सालों के पेपर्स में आई हुई मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स से जहाँ जहाँ बार-बार क्वेश्चंस आए उनके एनालिसिस पे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक्स में थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस भी लगा लोगे ना, तो दोस्त आप पाओगे आप बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर हो गए हो, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वापस से रिवीजन हो गई है। और सेम काम मैंने ऑर्गेनिक के लिए बताया है। इवन अभी ऑर्गेनिक में तो सारे जो कॉमन नेम्स है उनका वीडियो भी बनाया है, नेम रिएक्शन सारी पढ़ा चुका हूँ, एक्सेप्शंस मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आपको बहुत सारी काम की वीडियोस मिलेंगी। प्लीज प्लीज आप उन वीडियोस को देख लेना, आपका भला हो जाएगा, लिटरली आपका भला हो जाएगा। हर साल उनमें से क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आएगा। चलो काइनेटिक्स पे आता हूँ, विच इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो टॉपिक सजेस्ट करूंगा, रेडियो एक्टिविटी स्किप कर देना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड अर्हीनियस इक्वेशन। एंड अरेनियस इक्वेशन, ये दो टॉपिक कर लो। बाकी जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ना भी करें तो काम चल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या अरेनियस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें रही दोस्त, ये सारी बातें रही इन सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग। कौन कौन सा, वही सब जो है सिलेबस का पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री को 15 दिन में आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत प्रिसाइजली पढ़ें, बहुत ज़्यादा माइंड में टेंशन ना लें, पैनिक ना हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, मैथ सब कुछ पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा प्रिसाइजली होकर पढ़ें, काम होकर पढ़ें, दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी दें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। टॉपिक को ईमानदारी से कवर करेंगे और आप पाएंगे कि आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। गुड लक फॉर योर मेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दिस इज अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।